हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ वो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। ये है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट कर रही हूँ ज्योमेट्री समझाने की, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी क्लास के बच्चों के लिए। कई बच्चे जो 7th 8th में पहुंच जाते हैं, उन्हें लगता है कि जो 4th 5th 6th में पढ़ाया हुआ था वो अब आगे उनके काम नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है। ज्योमेट्री की जितनी आपको बेसिक नॉलेज आप अपने समझ में रखेंगे, अपने याद रखेंगे, वो आगे आपको बहुत आसान लगने लगेगा। 9th 10th 11th 12th तक की ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो होता है बुक्स में। तो शुरुआत उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। जिस भी बच्चे को किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है वो पार्ट में देखेगा, क्योंकि इसका जो वीडियो है वो एक पार्ट में नहीं बन पाएगा, कई पार्ट्स में बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक टॉपिक है। तो जितना अभी पॉसिबल होता है मैं स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल शुरुआत बेसिक ज्योमेट्री से, पॉइंट से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि पॉइंट क्या चीज़ होती है और क्यों यूज़ होती है। जैसे अभी आप सब लोग आजकल गूगल मैप्स यूज़ करते होंगे, तो आप देखते हो कि जब कोई जगह को स्पॉट करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो वो एक इस तरीके के डॉट से आपको रेड कलर के मार्क से ऐसे शो होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ होता है। तो ये जो पॉइंट है ये लोकेट करता है। मतलब पॉइंट का एक्चुअल काम क्या होता है कि वो किसी भी चीज की पोजीशन के बारे में आपको बताता है कि वो चीज कहाँ पर लोकेट है। तो इसका अपना कोई पॉइंट का साइज नहीं होता है, पॉइंट का कोई साइज नहीं होता है, कोई फिक्स लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होती है, बस ये लोकेट करता है कोई चीज को। तो इसका मेन काम है लोकेशन बताना। वो लोकेशन किसी भी चीज की बता सकता है, यानी कि ये लोकेट करता है किसी चीज को। अब इस पॉइंट से ही हमारी बाकी की चीजें डिपेंड करती हैं। अब कई चीजें ऐसी होती है जिसमें कोई पॉइंट नहीं होता, पॉइंटलेस। जैसे कि हम बात करें लाइन की, ये नंबर लाइन है, आप सबने देखी होगी। इसके दोनों तरफ हम लोग एरोज बनाते हैं, इसमें कोई पॉइंट नहीं होता, इसमें कहीं पॉइंट का पॉइंट इसके बीच में यूज होता है, इसके क्योंकि इसका कोई एक फिक्स एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरीके से एरोज के साथ शो करते हैं। लेकिन इसके हम सेगमेंट्स बना देते हैं। जैसे सपोज कि अगर हम कोई नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और हमने यहाँ पे रखा 0 1 2 3 4, ये आप लोगों ने यूज किया होगा नंबर्स को नंबर लाइन पर बताइए कि वो कहाँ पर है। फ्रैक्शंस में भी आता है और ये होल नंबर्स में भी आता है, इंटीजर्स में भी आता है, उसकी भी बात करेंगे। और इस तरफ है -1 -2 -3। तो इसको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए इसको लाइन कहा जाता है जिसका कोई फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं होता है। नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अब अगर हम किसी लाइन सेगमेंट की बात करें, सेगमेंट मीन्स कि लाइन का एक हिस्सा, कोई एक पार्ट। अब सपोज हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं किसी एक लाइन सेगमेंट की, कि सपोज हमने एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, तो ये ए बी हम लोग ऐसे लिखते हैं और 6 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और जिसका एक मेजरमेंट गिवन होता है और उसको इस तरह से शो करते हैं, तो दिख रहा है इसमें कि इसमें कितने एंड पॉइंट्स हैं। इसमें हैं 2 एंड पॉइंट्स। ये होते हैं 2 एंड पॉइंट्स। ये कहाँ यूज होते हैं? लाइन सेगमेंट में यूज होते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक और इसी का ही फैमिली का पर बंदा, जिसको हम कह सकते हैं जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है
और इसको हम कहते हैं रे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब आप लोग मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हैं या लेज़र लाइट वाला कोई टॉय यूज़ करते हैं तो आप देखते हो कि उसकी लाइन एक ही तरफ जा रही है। अगर आपने यहाँ पर लेज़र लाइट को किया तो वो पीछे नहीं जाएगा, वो सामने जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो रे वो होता है जो अब मैथ्स में इसका यूज़ कहाँ होता है? मैथ्स में इसका यूज़ होता है एंगल्स बनाने में, एंगल्स फॉर्म करने में, कि एक हमारे पास कॉमन वर्टेक्स होता है और टू रेज होती हैं। ये टू रेज और एक कॉमन वर्टेक्स जब हम लोग कहते हैं तो ये फॉर्म करता है क्या कि कोई एक एंगल हमने फॉर्म किया, एंगल एक्स वाई जेड, इसको कुछ भी हम लोग नाम दे सकते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री वॉट एवर। तो इसमें भी एक कॉमन एंड पॉइंट होता है और ये रेज से मिलके बनता है। तो रेज हम लोग यूज करते हैं एंगल फॉर्मेशन में। लेकिन अब अगर हम बात करें कि ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि एंगल के बाद तो फिर ट्रायंगल की ही बात करेंगे। ये अलग बात है कि एंगल्स कई तरह के होते हैं, उन कई तरह के एंगल्स के बारे में भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसमें अभी हम आगे बात करें तो ट्रायंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं। ट्रायंगल्स को फॉर्म करने के लिए हमें लाइन सेगमेंट्स की नीड होती है, क्योंकि इसके फिक्स मेजरमेंट्स होते हैं। क्योंकि आपको ट्रायंगल्स भी पता है कि जब हमें कभी बनाना होता है तो उसमें साइज दे दी जाती है कि ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये इतना और ये इतना होना चाहिए, वॉट एवर कोई भी। तो मेजरमेंट उसकी फिक्स होती है, इसलिए वो बनता है लाइन सेगमेंट से। यहाँ पे रेज यूज होती है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स यूज होती हैं। और लाइन सेगमेंट्स कितनी यूज होती हैं, क्योंकि इसका नाम है ट्राइएंगल, यानी कि एंगल से बनने तो जो 3 एंगल्स फॉर्म करेगा वो हो जाएगा ट्राइएंगल, बनाएगा 3 सेगमेंट्स के साथ 3 एंगल्स। अब हम अगर इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा के बारे में हैं, तो इसका हम सबसे पहले आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में बताएंगे कि सपोज कि अगर हम ये कोई एक फिगर बनाते हैं तो इसको आप क्या कहेंगे, कैसा फिगर है ये। सब कहेंगे मैम मुझे पता है ये ओपन कर्व है या ओपन फिगर है। यस, ये ओपन फिगर है, ओपन कर्व है। और इसकी जगह ऐसे ऐसे कर दूं तो ये तो कर्व ही है, ओपन ही है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये हो जाएगा क्लोज्ड कर्व। ठीक है। अब इसके बाद जो ज्योमेट्री में टर्म्स यूज होते हैं वो आता है, एक टर्म आता है जिसमें हम लोग कहते हैं प्लेन फिगर्स। अब प्लेन फिगर्स क्या होते हैं और सॉलिड फिगर्स क्या होते हैं, कई बच्चों को नहीं पता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन सबको पता रहे कि प्लेन फिगर्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ 2 डायमेंशंस होती हैं, और सॉलिड फिगर्स वो होते हैं जिसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। इसमें होता है लेंथ, ब्रेथ और सॉरी लेंथ एंड ब्रेथ, और 3 डायमेंशंस में होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब ये हाइट कभी कभी चेंज हो जाती है, इसको कभी हम लोग विड्थ में यूज करते हैं, कभी डेप्थ में यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट व्हाट वी आर यूजिंग। जैसे ये मेरे पास डस्टर है तो इसमें ये लेंथ है इसकी, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी विड्थ है, मोटाई है। बुक की अगर मैं बात करूँ तो बुक भी हमारे पास होती है तो उसकी भी लेंथ, ब्रेथ और मोटाई यानी कि विड्थ होती है। लेकिन अब ये अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, सपोज जैसे कि हमारा ये एक रूम है, तो इसमें ये रूम की लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी और ये पूरी छत तक की इसकी हाइट हो जाएगी। अगर हम किसी कुएं की बात करें, किसी गड्ढे की बात करें, तो उसमें लेंथ, ब्रेथ होगी और गहराई होगी, डेप्थ होगी। तो वो सब सॉलिड फिगर्स होते हैं। अब इसके अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ प्लेन फिगर्स की, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था ट्राइंगल, ये भी एक प्लेन फिगर है। स्क्वायर की बात करूँ तो भी ये प्लेन फिगर है, और बहुत सारे प्लेन फिगर्स हैं। अब प्लेन फिगर्स में सर्कल्स भी आएगा। अब सॉलिड फिगर्स की बात करूँ तो सॉलिड फिगर्स होते हैं जैसे कि क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, ये सब होते हैं सॉलिड फिगर्स। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब मैं एक और आपको टर्म बता रही हूँ जिसमें आपके ये सारे टर्म्स जो अभी तक मैंने बताए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत यूज होंगे। नेक्स्ट जैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स की डेफिनेशन होती है
it is a plane closed curve made up of line segments. इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लेन है, क्लोज्ड कर्व है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। अब प्लेन है इसका मतलब कि 2 डायमेंशन फिगर्स की बात कर रहे हैं। क्लोज्ड है मतलब कहीं से भी हम इसको ओपन नहीं रख सकते हैं, बंद करना ही है उसको। और मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब आप ट्राई करिए कोई एक ऐसा पॉलीगन बनाने की जो कि क्लोज्ड भी हो और लाइन सेगमेंट से भी बना हो और प्लेन भी हो। तो शुरुआत करते हैं हम लोग 1 लाइन सेगमेंट से। देखिए बना पाते हैं? अब ये 1 लाइन सेगमेंट है, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये प्लेन है? क्या ये क्लोज है? नहीं है। ट्राई करिए 2 लाइन सेगमेंट से बनाने की। हमने दोनों लाइन सेगमेंट्स को जोड़ दिया, तो क्या ये क्लोज हो पाया? क्या ये सारे कंडीशंस को फॉलो कर पा रहा है? जी नहीं, नहीं कर पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? फिर ट्राई करेंगे, हम 3 लाइन सेगमेंट्स लेते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट ली, ये दूसरी लाइन सेगमेंट ली, ये तीसरी लाइन सेगमेंट ली। तो कैसे भी करके हम इसको जोड़ेंगे। इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है? किसी भी तरीके से जोड़ेंगे तो 3 लाइन सेगमेंट से हम कोशिश करेंगे तो ये सारे कंडीशंस को हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। यानी कि ये प्लेन तो है ही, ये क्लोज भी है और ये लाइन सेगमेंट से भी मिला। तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रायंगल्स ही सिर्फ पॉलीगॉन्स होते हैं और पॉलीगॉन्स ट्रायंगल्स होते हैं और ट्रायंगल्स पॉलीगॉन्स होते हैं, नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सबसे छोटा पॉलीगन होता है, यानी कि पॉलीगन बनाने के लिए जो मिनिमम लाइन सेगमेंट्स हैं वो कम से कम 3 तो होनी ही चाहिए। दैट मीन्स कि एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स वी नीड टू मेक अ पॉलीगन। ये पॉलीगन की डेफिनेशन है जिसमें एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता है कि प्लेन क्या होता है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है और लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको। अब क्या इसके अलावा कोई और भी हो सकता है पॉलीगन? तो जी हाँ, इनके अलावा बहुत सारे पॉलीगन्स होते हैं, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स भी अपने आप में कई सारे तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स वो होते हैं जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं। गुड। अब 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनने वाले फिगर्स कितने होते हैं? कई सारे। आपको खुद पता है, बस ध्यान दीजिए। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, काइट है, ट्रेपेजियम है। ये सब के सब क्वाड्रिलेटरल्स के ही फैमिली है। ठीक। ट्रायंगल्स की अपनी फैमिली है। ट्रायंगल्स में होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन सब के अलग अलग जब वीडियोस बनाऊंगी तो इनकी डिटेल्स दूंगी। अभी मैं आपको पॉलीगन्स बता रही हूँ। फिर पॉलीगन्स में इसके बाद आता है कि क्या यही दोनों पॉलीगन्स हैं? तो नहीं भाई, पॉलीगन्स में तो आप 5 साइड से भी बना सकते हैं। मेक पेंटागन, देन यू कैन मेक हेक्सागन, देन यू कैन मेक हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, एज मैनी गॉन यू वांट टू मेक। फाइन। तो ये है पॉलीगन्स। यहाँ तक मैंने अभी आपको बताया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब ये किसी एक क्लास से फिक्स्ड नहीं है। जिसको नहीं आता है वो ये वीडियो देखे और समझने की कोशिश करे, क्योंकि हर एक क्लास मैथ्स में दूसरी क्लास के साथ लिंक्ड होती है। जैसे कि क्लास 5 में आपको पेरीमीटर सिखाया जाएगा, सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल और ट्रायंगल का। एरिया स्क्वायर और रेक्टेंगल का सिखाया जाएगा। 6 में आएंगे तो आपको सर्कल का सरकमफ्रेंस भी बताया जाएगा, सर्किल का भी एरिया बताया जाएगा। 7th में आएंगे तो थोड़े और शेप्स इंक्लूड करेंगे। 8th में आएंगे तो 3D शेप्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो होता यही है मैथ्स में कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक्ड होता है क्लास वाइज। तो किसी भी क्लास का अगर कोई एक टॉपिक आपका मिस है, आपको नहीं समझ में आया है, तो ऑब्वियसली आपको उसे समझना ही पड़ेगा, चाहे आप वो किसी भी क्लास में हो। जहाँ तक आता है आपको बहुत अच्छी बात है। और आगे मैं आपको जो सिखाने जा रही हूँ वो है ट्रायंगल एंड इट्स टाइप्स, और उसी के साथ ही उसकी प्रॉपर्टी भी बताऊंगी। गुड लक।